नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं हूं अमित कुमार। जब सवाल देश का हो तो फिर सियासी दूरियां उसी तरह छू मंतर हो जाती हैं जैसे रोशनी के सामने अंधेरा हो जाता है। जैसे बारिश की बूंदें बरसते ही धरती की तपिश दूर हो जाती है। सियासत एक रास्ता है देश को संवारने का, आगे ले जाने का, जनता की उम्मीदें पूरी करने का। यह मुद्दों के आधार पर जुबानी तलवार भले ही हर पर लहराई जाती हो, लेकिन इसके केंद्र में किसी युद्ध को जीतने जैसा मकसद नहीं होता है, बल्कि होता है जनता का हित, लोकतंत्र का हित, देश का हित। जनता की उम्मीदें क्या है उसे पूरा करना, यही मकसद होता है। विपक्ष सरकार को जगाने का काम करता है, सावधान करता है, उसे उसकी जिम्मेदारी की हमेशा याद दिलाता है। लेकिन जब देश संकट के काल से गुजर रहा हो, मुश्किल में हो, जब मुल्क चौतरफा चुनौतियों से दो चार हो रहा हो, तो हर दल के लिए सबसे ऊपर देश होता है और सभी एक हो जाते हैं ताकि दुश्मन को करारा जवाब मिलकर दिया जा सके। और ये जो वक्त है, अभी जो कुछ हो रहा है, ये वही काल चल रहा है। इसलिए आज मैं इस खास शो में एक खास पहलू की बात करने वाला हूँ। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद 7 मई को हिंदुस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तो सारी सियासी दूरियां एक झटके में दूर होती नजर आईं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को मिटाने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई को हर दल ने एक सुर में अपना समर्थन दिया। मोदी सरकार के साथ तमाम दल खड़े हुए नजर आए। पक्ष और प्रतिपक्ष रहा ही नहीं, रही तो सिर्फ एक आवाज, हिंदुस्तान के दुश्मन का सर्वनाश करो। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। विपक्ष के इन नेताओं में सरकार के धुर विरोधी और मुस्लिम वोटों पर सबसे बड़ी दावेदारी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी थे। भले ही लोकसभा में उनकी पार्टी की ताकत सिर्फ उनके चेहरे तक सीमित हो, लेकिन फिर भी ओवैसी की आवाज देश भर में असर रखती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, उनका बयान क्या आया, इस पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई। अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना दिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है, हमको मुत्तहिद रहना है। ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की कार्रवाई की मांग करने वाले चेहरों में सबसे आक्रामक नजर आ रहे थे। उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का हर मंच पर जबरदस्त समर्थन किया और अब वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलने के लिए विदेश के दौरे पर गए सांसदों के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं जो मुस्लिम देशों के सामने पाकिस्तान की राक्षसी सोच का पर्दाफाश करने में जुटा हुआ है, पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। इस दल के तमाम सदस्यों के बीच ओवैसी क्या कह रहे हैं, सबके साथ मिलकर उनके बयान क्या रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, इसकी खूब चर्चा हो रही है। ओवैसी इस दौरान तार्किक ढंग से मुस्लिम देशों को समझा रहे हैं कि पाकिस्तान जिस जिहादी सोच के साथ आतंकवाद को भड़काने में जुटा हुआ है वो कुछ और नहीं, इस्लाम के खिलाफ उसे बदनाम करने की साजिश है। ये इंसानियत का कत्ल है। ओवैसी 24-25 मई को बहरीन में थे। दुनिया के सामने उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कोई पीड़ित देश नहीं है, वो गुनहगार मुल्क है। ओवैसी ने कहा कि हमारा देश एकजुट है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, हमारे बीच सियासी मतभेद हैं, लेकिन जब बात हमारे मुल्क की अखंडता की आती है तो हम सभी एकजुट हो जाते हैं। हमने कई मासूम लोगों की जान गंवाई है। ये समस्या पाकिस्तान से ही निकलती है। जब तक पाकिस्तान इन दहशतगर्द संगठनों को बढ़ावा देना, उन्हें मदद देना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी। ओवैसी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को ये समझाने में जुटे हैं कि पाकिस्तान कैसे इस्लाम को बदनाम कर रहा है और वो इस्लाम की गलत व्याख्या कर इंसानियत को किस तरह तबाह करने में जुटा हुआ है। ओवैसी आईएस का उदाहरण देकर बता रहे हैं कि पहलगाम में हुआ हमला ठीक उसी तरह का था और ऐसे हमलों को कतई सहा नहीं जा सकता। इसलिए हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों को तबाह करने की कार्रवाई की। असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के एक ऐसे दौर में अपनी नई पहचान लिखने में जुटे हैं जहां उनके लिए चुनौतियों का अंबार है। एक तरफ वो सरकार के खिलाफ वक्फ बिल को लेकर आर पार के लिए मैदान में है, तो दूसरी तरफ जहां देश की सुरक्षा की बात आती है तो इसी मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के फैसले की दुनिया भर में सही ठहराने के लिए वो पैरवी कर रहे हैं। कुछ लोगों को ओवैसी की सियासी लकीर को लेकर विरोधाभास जैसा महसूस हो सकता है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये विरोधाभास नहीं, ये सियासत की असली कसौटी पर खुद को सही साबित करने की कोशिश है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं।
हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे। संदेश साफ है कि जहां देश की बात आए वहां सभी मतभेद भुलाकर सरकार के साथ खड़े होकर देश की बात करेंगे, दुश्मनों से भिड़ेंगे। और जहां देश की आंतरिक राजनीति की बात आएगी तो सरकार को मुद्दों पर खुलकर ललकारेंगे, उसे कटघरे में खड़ा करेंगे, उससे सवाल करेंगे। कहते हैं इतिहास में छोटी बातें दर्ज नहीं होती, बड़े वाकये दर्ज होते हैं, खास मौके पर उठाए गए कदमों का जिक्र होता है। इस लिहाज से देश का वर्तमान जब इतिहास में बदलेगा तब ओवैसी की इस भूमिका का भी जिक्र आएगा, जिन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की छवि को अपनी राष्ट्रीय भूमिका पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि उस पर अपनी इस भूमिका को हावी कर दिया जो भूमिका देश के लिए उनकी थी। ये ओवैसी का राष्ट्रवाद है। आज के लिए बस इतना ही। आखिर में आपसे एक अपील, अगर आपने दी भगवा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आपने हमें अब तक एक्स पर फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। नमस्कार। दी भगवा के इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।